स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या टेम्पल। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या टेम्पल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम आपको तैयारी कराएंगे इंग्लिश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग, एसएससी एंड कैट। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के टॉपिक सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा रही हूँ, जो कि एसएससी सीजीएल 2020 में ज़रूर आता है। मेरी प्रीवियस वीडियो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस की ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, एंड इफ़ यू हैव मिस्ड इट सो प्लीज़ डू वॉच इट, बिकॉज रूल्स मैंने उसी वीडियो में आप लोग को बताए हैं। और जो बच्चे मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बिकॉज रूल्स साथ साथ सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ाए जाएंगे। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस को हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी बोलते हैं। व्हाट इज रीअरेंजमेंट? मतलब कि जब जम्बल्ड होता है, उल्टा सीधा होता है तरीका लिखा हुआ किसी सेंटेंसेस का, तो उसको प्रॉपर वे में लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस या जम्बलिंग ऑफ सेंटेंसेस को हम लोग रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। रीअरेंज करना किसी सेंटेंसेस को। सो सेंटेंसेस में यहाँ पर एग्जाम में आपको नीचे ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होता है। अल्फाबेट्स सेंटेंसेस के फ्रंट में लिखे होते, दैट इज PQRS। भी कुछ बच्चे इन सेंटेंसेस को निक नेम से जानते हैं कि वो PQRS के फॉर्म में होंगे। तो PQRS का जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनको पहले हमें व्यू करना होता है कि सीरीज हमारी किस लेटर पे ज़्यादा फोकस कर रही है। फोकस इन अ सेंस कि हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट ज़्यादा टाइम आ रहा है, वो P आ रहा है, Q आ रहा है, R आ रहा है या S आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले कैटेगराइजेशन करते हैं। मतलब कि अगर P 2 बार आ रहा है तो हमें P वाले पे ज़्यादा देना है, या कोई एक ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो उस पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना होता है। यू डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम इन कंटिन्यूसली रीडिंग। आपको सेंटेंस को जोड़ना है कि किसके साथ उसका लिंक जो है रिलायबल बैठता है, मतलब कि बिल्कुल ठीक बैठेगा। तो यहाँ पर सेंटेंस का टॉपिक जो है 1 एंड एंडिंग जो है 6 पर आ रही है। मतलब कि फर्स्ट लाइन जो है वो हॉबीज के बारे में बता रही है। अब सबसे पहली चीज़ तो हॉबीज वो थी जो हमें कोई चीज़ अपने मन पसंद की करती है, मतलब कि जो हमारा पैशन होता है, जिसका हमारे प्रति कोई चाव होता है कि हमें वो चीज़ करनी है, वो हमारा शौक है, हमारी लग्जूरियस पे आता है, हॉबीज़ है हमारी। हॉबीज कैन फिल योर स्पेयर, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस है डू नॉट हिंडर आवर रेगुलर वर्क। सो मीन्स बिगनिंग आपको पता है, एंडिंग पता है, बीच के में सिंक्रोनाइजेशन है। ऑप्शंस पे मैं पहले बात जाऊंगी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट ऑप्शन का R है, सेकंड में Q है, थर्ड में S है एंड फोर्थ में P है। मतलब कि कोई भी इनमें से हो सकता है, ऐसा कोई अल्फाबेट नहीं है जो कि यहाँ पर यूज नहीं हुआ है एज अ फर्स्ट जॉइनिंग सेंटेंस विद दिस सेंटेंस। चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर हम वर्ड्स पे जाते हैं। P ऑप्शन में पहले मैं जाती हूँ फिजिकल फेटिग एंड। फिजिकल मतलब हो गया कोई चीज़ हमारी फिजिकल एक्टिविटी। तो हॉबीज कैन फिल योर स्पेयर। स्पेयर हमेशा खाली पलों के लिए करा जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज फुलफिल नहीं करता। फिजिकल एक्टिविटीज को क्या करता है? खाली नहीं करेगा, उसको फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे फिल योर स्पेयर, फिजिकल फेटिग एंड मोमेंट्स विद एंजॉयमेंट हमारा क्यों ऑप्शन में आ रहा है? मोमेंट्स। मैंने क्या क्या? स्पेयर मतलब होता है खाली, कोई चीज हमारी ब्लैंक है, खाली है, वो मोमेंट्स के साथ जाएगी। तो मतलब कि हॉबीज कैन फिल योर स्पेयर मोमेंट्स विद एंजॉयमेंट। अब यहां पर एंजॉयमेंट की बात हो रही है। एंजॉयमेंट जो कि वर्ड होता है खुश ही रहना, खुश रहना, या हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती किसी चीज़ की। अब यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है।
और यहाँ पे भी एंड है, हमारे पास 3 एंड है अपने ऑप्शंस में। दैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करनी है। अब यहाँ पर आपका आ गया मोमेंट्स विद एंजॉयमेंट, मतलब कि हमारा पहला ऑप्शन जो है वो तो क्यू हो गया। अब हम फिर से अपने ऑप्शंस के बीच में आते हैं। कहाँ पे हमारा पहला स्टार्टिंग ऑप्शन क्यू आ रहा है? क्यू तो हमारा बी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है, सी में नहीं आ रहा, डी में भी नहीं आ रहा, ए में आर के बाद क्यू आ रहा है, यहाँ पे क्यू है। अब फिजिकल फेटिक एंड प्लेजर दे ऑल्सो रिवील, एंजॉयमेंट के साथ इसका एंड जो कॉम्बिनेशन होएगा वो इससे मिलता जुलता ही वर्ड होएगा। मैंने क्या कहा? कॉम्बिनेशन एंजॉयमेंट के साथ फिजिकल फेटिक भी नहीं हो सकता, मेंटल टायर्डनेस भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों चीजें स्ट्रेसफुल वाली। फेटिक मतलब भी होता है कि हम कहीं गिर रहे हैं या बेहोश हो रहे हैं, तो ये हमारा पेनफुल एक्सप्रेशन है। और ये हमारा एक्साइटमेंट वाला एक्सप्रेशन है कि हम खुश हो रहे हैं, हमारी खुशी वाली फीलिंग आ रही है। तो खुशी के साथ आता है प्लेजर, किसी चीज का सुकून, किसी चीज को प्लेजरली करना। तो एंजॉयमेंट एंड प्लेजर दे ऑल्सो रिलीव, दे ऑल्सो। अब ऑल्सो जो है वर्ड हमारा, तो मतलब कि हमारा सेकेंड ऑप्शन जो हो गया, फर्स्ट हमारा क्यू हो गया, देन आर हो गया। अब कहाँ पे हमारा क्यू और आर जुड़ रहा है? हम पहले उन दोनों को देखते हैं। क्यू के बाद आर आ रहा है, क्यू के बाद आर ना कि ए में आ रहा है, ना ही सी में आ रहा है, और ना ही डी में भी नहीं आ रहा। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनता है। पहले हम ज्वाइन अप करते हैं। हॉबीज कैन फिल योर स्पेयर मोमेंट्स विद एंजॉयमेंट। अब मैंने क्या कहा? इसके दोनों के सिनोनिम्स ही यूज होंगे। एंड प्लेजर दे ऑल्सो रिलीव मेंटल टायर्डनेस एंड फिजिकल फेटिग एंड डू नॉट हिंडर आवर रेगुलर वर्क। तो जब स्ट्रेस की कॉम्बिनेशन के, जो स्ट्रेस के दो सिनोनिम्स, एक ये है एक ये है, तो ये मतलब कि दोनों ज्वाइंट अप होंगे। ये एक्साइटमेंट के सिनोनिम है, एक्साइटमेंट हो रहा है, ये भी एक्साइटमेंट के हैं, तो ये दो सिनोनिम्स है हमारे एक्साइटमेंट वाले, ये ज्वाइंट अप हो रहे हैं। ये स्ट्रेस के सिनोनिम्स हैं और एक ये ज्वाइन अप हो रहे हैं। सो एक्साइटमेंट वाले एक साथ ज्वाइन अप होंगे, स्ट्रेस वाले एक साथ ज्वाइन अप होंगे। अब फिजिकल फेटिगनेस, मेंटल टायर्डनेस एंड डू नॉट हिंडर आवर रेगुलर वर्क। हॉबीज कैन फिल योर स्पेयर, ऑप्शन नंबर 1, मोमेंट्स विद एंजॉयमेंट एंड प्लेजर दे ऑल्सो रिलीव। रिलीव के बाद मेंटल टायर्डनेस को वो रिलैक्स कर देते हैं। एंड फिजिकल फेटिगनेस मतलब कि जब हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट नहीं करता है बॉडी को, तो हमारी हॉबीज हमको रिलैक्स करती है। रिलीफ का मतलब क्या हुआ? रिलैक्स करना। दैट मीन्स हम शांत बैठ रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है हमको। ओके, रिलैक्स कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो हमको कौन सी चीज, आराम किससे मिलना है? थकावट से, दिमागी शांति मिल रही है, और फिजिकल फिटनेस मतलब कि फिजिकल एक्टिविटीज से हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। सो ये हमारे रेगुलर वर्क को हिंडर नहीं करते। डू नॉट हमारे रेगुलर वर्क को हिंडर नहीं करते, मतलब कि हमारे हिंडर ऑब्स्टिकल नहीं बनते। हिंडर मतलब करना, कोई भी अवरोध नहीं करते, किसी चीज का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते हैं, बैरियर नहीं बनते हैं किसी चीज को लेके। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते हैं, बैरियर नहीं बनते हैं, अवरोध नहीं करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करना ओवर द रेगुलर वर्क। ओके, क्लियर है? ये सिंपल नहीं होते हैं, मानते, बट एवरी सेंटेंस इज डिफरेंट इन द रीअरेंजमेंट सेंटेंस, बिकॉज हर एक का लिंकेज जो पॉसिबिलिटी होती है वही रहती है। क्योंकि यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको मैं ये बता दूं कि क्यू आर पी एस से ही होएगा कॉम्बिनेशन, नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि पी क्यू आर एस है। कोई ट्रिक नहीं है, कोई तुक्का नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि लिंकेज किसके साथ हो रहा है। स्पेयर था तो मोमेंट्स हो सकता है, मेंटल टायर्डनेस नहीं हो सकता, सिनोनिम्स लिंक अप हो सकते हैं, एंटोनिम्स लिंक अप हो सकते हैं। मैंने एक और बात बताई थी कि दैन वाला जो शब्द होता है वो बेसिकली कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज्ड अप हो जाता है। अगर दैन शब्द यूज हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस में मेंशन होगी, सो आप उसको लिंक कर दीजिए।
या तो फिर आपका कोई प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है तो उसके साथ दूसरी जगह पे कॉमा 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 में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑप्शंस जरूर मेंशन होंगे। वेदर इट कैन बी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हो सकती है, नेम्स ऑफ द स्पाइसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी इसमें से हो सकता है। ओके, सो ये कुछ मैं कह रही कुछ जगह पे यूजफुल हो सकता है, बट सबसे प्रायोरिटी बेसिस मैं अभी भी कहूंगी यू शुड रीड द सेंटेंस एंड ज्वाइन विद द अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड करके ही उसको ज्वाइन करिए, बिकॉज मीनिंगफुल बनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, बट बिफोर दैट यू शुड कॉपी डाउन एंड रिमेंबर कि ये सब चीजें आप लोग के लिए बहुत यूजफुल रहेंगी इफ यू अंडरस्टैंड थ्रू वीडियोज एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। लेट्स मूव ऑन टू द न्यू एग्जाम्पल ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। पिछले वाले को हम लोगों ने कंबाइन कर लिया था और सेकेंड एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं और कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स को बनाते भी हैं और सीखते भी हैं, क्योंकि इसमें कोई भी रूल फिक्स नहीं है। इट हैज टू बी डिपेंड अपॉन द एग्जाम्पल। यहां पर पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ सबसे पहले उसकी ओर मूव ऑन करते हैं। फॉर सम पीपल पेट्रोटिज्म। पेट्रोटिज्म का मतलब क्या होता है? पेट्रोटिज्म का मतलब होता है कि देशभक्ति। ये फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, तो हमें यहां पर टॉपिक जो है पेट्रोटिज्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलेगा। लास्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? एज मच एज टू एनी वन कंट्री। मतलब कि पेट्रोटिज्म में रिलेशनशिप जो आ रहा है वो कंट्री से रिलेटेड कहीं ना कहीं जरूर होएगा। फर्स्ट ऑप्शन पी का जो लिखा हुआ वो क्या है? टुडे मैन बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, कि एक आदमी पूरे विश्व को बिलोंग करता है। इट शुड बी कंडेम्ड बिकॉज, ये कंडेम्ड होना चाहिए क्योंकि, बिकॉज है। टाइप ऑफ पेट्रोटिज्म इज एन ईविल। यहां पर टाइप ऑफ पेट्रोटिज्म अगर है कुछ इस तरीके, मतलब कि कोई टाइप की बात हो रही है, किसी टाइप की बात हो रही है, मतलब कि कोई कैटेगरी दी जा रही है, हमें कोई कैटेगराइजेशन हो रहा है, कोई भांति भांति की बातें हो रही हैं, कोई वेरिएशन दिया जा रहा है, इसमें इज एन ईविल है, मतलब कि कोई गलत है, क्राइम है। तो यहाँ पे किसी टाइप की बात हो रही है। एंड यहाँ पे खत्म होता है, मीन्स हेट्रेड फॉर अदर कंट्रीज बट दिस, मतलब कि वो हेट्रेड फॉर अदर कंट्रीज का होता है बट दिस। मैंने पिछले अपनी वीडियो में एक और चीज आप लोगों को बताई थी जो आज मैं फिर से बता रही हूं कि बट बेसिकली हमारा एंड बट ज्वाइंट अप हो जाते हैं, लिंक कहीं ना कहीं जरूर बनता है। ये तो एक है ट्रिक, बट यूज होती है जब हम सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करने से पहले मैं ऑप्शंस पे भी देखूंगी कि जो मैंने आपको बताया था कि पहले फर्स्ट लेटर्स देखते हैं ऑप्शंस के, कि इनमें से कोई ऐसा है जो हमें नहीं लेना है यूज में। एस है, पी है, आर है, क्यू है। दैट मीन्स all four of them are being used as the first letter of the options. S भी यूज हो रहा है, P भी यूज हो रहा है, R भी यूज हो रहा है, Q भी यूज हो रहा है। So every option is being used. For some people, कुछ लोगों के लिए पेट्रोटिज्म क्या होता है? पेट्रोटिज्म के साथ मीनिंग बताया जा रहा है। पेट्रोटिज्म कुछ लोगों के लिए क्या होता है? मीन, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है मीन्स जो है, अगर पेट्रोटिज्म किसी का होएगा तो टुडे मैन बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड नहीं होगा, मीन्स हेट्रेड फॉर सम अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे मीनिंग आ रहा है किसी का, पेट्रोटिज्म के बारे में बताया जा रहा है। पेट्रोटिज्म के साथ हम आर क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते? क्योंकि पेट्रोटिज्म, टाइप ऑफ पेट्रोटिज्म दो बार नहीं आ रहा कोई भी सेंस। फॉर सम पीपल पेट्रोटिज्म इट शुड बी कंडेम्ड बिकॉज नहीं हो सकता कॉम्बाइन, क्योंकि यहां पर हम पेट्रोटिज्म एक पैराग्राफ के रूप में ले रहे हैं। फॉर सम पीपल पेट्रोटिज्म टुडे मैन बिलोंग, यहां पर हम पीपल की बात कर रहे हैं, पीपल में मैन की बात आ जाती सिर्फ,
तो पीपल तो सभी लोग इंक्लूड हो गए ना, चाहे वो मैन हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन की। यहाँ पे मैन एक सिंगल मेल्स की बात हो रही है, टुडे मैन हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो मीनिंग में आ जाते हैं एस वाला ऑप्शन। तो एस में आ गया मीन्स हेट्रेड फॉर अदर कंट्रीज। अब जब बट आ गया है तो बट के साथ एंड वाला सेंटेंस ज्वाइन अप करते हैं। दैट मीन्स हमें अब आर वाले पे ज्वाइन अप करना है। मीन्स हेट्रेड फॉर अदर कंट्री बट दिस टाइप ऑफ पेट्रोटिज्म इज एन ईविल। तो ये टाइप हो गया, ये ईविल है। एंड अब यहां पर हमारा आ गया एंड के साथ कौन सा हारेगा? एंड टुडे मैन बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। नो, ये नहीं हो सकता। एंड के साथ टुडे नहीं ज्वाइन अप होएगा। एंड के साथ दूसरा कोई प्रपोजिशन ही लेते हैं तो हम क्यू वाले ऑप्शन को बढ़ते हैं। एंड इट शुड बी कंडेम्ड। इट शुड बी एंड के साथ अगर हम कोई दूसरा ज्वाइन अप करें तो वो इट को करेंगे। इट शुड बी कंडेम्ड। तो एस पहला, आर सेकेंड और थर्ड क्या गया? क्यू। इट शुड बी कंडेम्ड बिकॉज। अब रीजन स्पेसिफाई करना है, तो रीजन आज के लिए बिकॉज मैन बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, क्योंकि मैन जो है बिलोंग करता है पूरे विश्व को। एज मच एज टू एनी वन कंट्री। यहां पे भी सिंगुलर, यहां पे भी वन कंट्री सिंगुलर। फिर कॉम्बिनेशन बना। यहां पे टाइप ऑफ हेट्रेड की बात हो रही, टाइप ऑफ पेट्रोटिज्म की बात हो रही थी, तो यहां पे हेट्रेड पेट्रोटिज्म आ गया था। कंट्रीज है, ये प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल का यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। एंड और बट का कॉम्बिनेशन बनता है। सो द राइट ऑप्शन इज योर A1, एस आर क्यू एंड पी। तो ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में रहेगा। ओके, एंड के साथ इट ही ज्वाइन रहेंगे एंड बट भी ज्वाइन रहेंगे। सिंगुलर था, सिंगुलर कंट्रीज की बात होती तो यहाँ पर वेरिएशन होता, बट यहाँ पर वेरिएशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी सिंगुलर है एंड यहाँ पे भी सिंगुलर है। इसको डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। इट्स नॉट अ सिंपल टॉपिक, मैंने बताया, बट ये इजी जरूर हो जाता है जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो, मीनिंगफुल बनाते हो। छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, यू वॉन्ट योर कॉन्सेप्ट्स टू बी क्लियर मोर, तो बिल्कुल मत परेशान होइए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट्स और ये प्रैक्टिस सेशंस के लिए मैंने वेबसाइट www.vidyatemple.com पे फ्री PDFs एंड क्विजेस प्रोवाइड करें टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू स्कोर 180+ एंड अचीव योर गोल्स। बट जाने से पहले फिर से यही कहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेगुलरिटी मेंटेन करिए और वीडियोस को जरूर लाइक करिए, बिकॉज योर व्यूइंग ऑफ योर इन द चैनल बहुत जरूरी है। आप चैनल में रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी को मेंटेन जरूर करिए। अ बिग थैंक यू।